हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। थोड़ा सा मैं डिले हो रहा है एक्चुअली, देयर इज़ समथिंग हैपनिंग यहाँ पे थोड़ा सा, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक बचा उसको अपन कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। सर की लक्ष्य जनरल कैटेगरी में कुछ नहीं, अभी अभी अपन उस बात को इग्नोर करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। अब कुछ नहीं, वो किसी फैमिली मेम्बर का था, सिलेक्शन हुआ है, तो बस उसी की थोड़ी सी खुशी वुशी की बात चल रही थी थोड़ी सी, तो उस वही थोड़े कॉल वॉल आ रहे थे। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, तो इसी जो मेरे पास फ़ोन है इसी पे सारे के सारे कॉल आ रहे हैं। मेरा खुद का फ़ोन ख़राब है, तो पापा का फ़ोन ही मेरे पास था, उसी पे सारे कॉल आ रहे हैं। चलिए, एनीवेज विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक। ठीक है। एरोमेटिसिटी में अपन ने 7, 8 और 9 मेंबर की रिंग की बात कर ली थी, और 7, 8 और 9 मेंबर की जितनी रिंग्स थी हमारे पास, ठीक है, हमने कहा था कि उसमें नॉर्मली क्या होता है, वो नॉन प्लेनर रहना पसंद करती हैं। नॉर्मली वो नॉन प्लेनर रहना नॉर्मली वो नॉन प्लेनर रहना पसंद करती हैं। ठीक है। बट अगर प्लेनैरिटी आने से एरोमेटिसिटी आ जाए, ठीक है, अगर प्लेनैरिटी आने से एरोमेटिसिटी आ जाए, तो फिर वो एरोमेटिक हो जाती है, प्लेनर भी हो जाती है। ठीक है। 7, 8 और 9 मेंबर की रिंग। अब मैंने दो सवाल तुमको दिए थे होमवर्क के लिए, ठीक है, जिनमें से एक सवाल तो भाई ये था जहां पे 7 मेंबर की रिंग, इसमें ऑक्सीजन था, और एक्चुअली ये दोनों एक्सेप्शन दिए थे। देखो, अगर ये रिंग प्लेनर हो जाती है, अगर ये रिंग प्लेनर हो जाए, अगर हो जाए प्लेनर, ठीक है, तो भैया इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक ही लोन पे डीलोकलाइज करता है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए इसकी प्रेफरेंस तो नॉन प्लेनैरिटी होनी चाहिए। बट ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है कि ये प्लेनर होता है और एंटी एरोमेटिक भी, प्लेनर भी है और एंटी एरोमेटिक भी है। सो इट इज प्लेनर एज वेल एज एंटी एरोमेटिक। ठीक है। तो ये प्लेनर भी है और एंटी एरोमेटिक भी है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या था हमारे पास, 9 मेंबर की रिंग थी, 9 मेंबर की रिंग थी, ठीक है, 9 मेंबर की रिंग थी। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का अगर लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता, एरोमेटिक हो जाता। सुमित। लास्ट में जी, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में जी है। ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, जब ये लोन पर डीलोकलाइज है, तो इट शुड बी एरोमेटिक, क्योंकि हमने तो बोला कि वो प्लेनर, बट याद रखना इट शुड बी एरोमेटिक, इसको एरोमेटिक होना चाहिए था, क्योंकि अब तक यही हो रहा था, बट ये भी एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी एरोमेटिसिटी नहीं लाता, ऑक्सीजन ब्रिंग्स पुअर एरोमेटिसिटी, ऑक्सीजन ब्रिंग्स पुअर एरोमेटिसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन पुअर एरोमेटिसिटी लाता है, ऑक्सीजन ब्रिंग्स पुअर एरोमेटिसिटी, देयरफॉर रिंग रिमेन्स नॉन प्लेनर। यानी कुल मिला के मैं कह रहा था ना कि प्लेनर होने के लिए एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा था, रिजल्ट आउटपुट उतना बढ़िया नहीं था। यानी एरोमेटिसिटी आ रही है, बट वो एरोमेटिसिटी बहुत अच्छी एरोमेटिसिटी नहीं है, देयरफॉर रिंग रिमेन्स प्लेनर। और अगर रिंग प्लेनर है तो भैया, सॉरी, रिंग रिमेन्स नॉन प्लेनर, सॉरी सॉरी, रिंग रिमेन्स नॉन प्लेनर, और अगर ये नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा।
ठीक है, एक मिनट रुको। चलिए guys, अब क्या करते हैं, अब अपन बढ़ते हैं अपने हायर एन्युलिन सिस्टम की तरफ। ठीक है, तो अपन ने यहां तक कर लिया, अब हमारे पास डिस्कस होंगे एन्युलिन सिस्टम। अब एन्युलिन सिस्टम में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे 10 एन्युलिन। ठीक है, 10 एन्युलिन डिस्कस करेंगे। कायदे से ये सारा का सारा सिस्टम साइक्लिक है। जी जनाब साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? सारे कार्बन sp2 है। यस जनाब ये प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भैया इसे एरोमेटिक भी होना चाहिए। सो इट शुड बी एरोमेटिक, इट शुड बी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होना चाहिए था, बट एक्चुअली में ये एरोमेटिक नहीं होता, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। अच्छा, नॉन एरोमेटिक क्यों? इसका रीजन है, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। इनफैक्ट बेटा ये इकलौता एन्युलिन सिस्टम होगा जिसे एरोमेटिक होना चाहिए था। मैं एक बार सर यू आर सो काइंड, योर स्क्रीन इज फ्लिकरिंग। एक मिनट रुको, माई स्क्रीन इज फ्लिकरिंग, वेट अ मिनट। यस इट इज फ्लिकरिंग, यस इट इज एक्चुअली फ्लिकरिंग। मैं उसकी फ्लिकर ठीक करता हूं यार। मेरे से ज्यादा तुझे चाहता हूँ, तुझे गर बता दूं, बता देना, हो न जाना तुझे, देखते देखते तू ही दरिया। It should be aromatic, but it is non-aromatic because why non-aromatic? Because the ring is non-planar. Because the ring is non-planar. Because the ring is non-planar. Because the ring is non-planar due to repulsion. Because the ring is non-planar due to repulsion. किसके बीच में repulsion? देखो बेटा ये कार्बन sp2 है, sp2 है तो एक हाइड्रोजन इसका नीचे की तरफ होगा। sp2 है तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहां नीचे की तरफ होगा और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा। अब इन दोनों हाइड्रोजन में होती है रिपल्शन और इनको बोलते हैं ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन। सो बेसिकली यहां पे क्या होती है? रिपल्शन बिटवीन ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन, रिपल्शन बिटवीन ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन विच causes non-planarity. So basically रिंग वैसे तो प्लेनर ही रहती, पर इन दोनों हाइड्रोजन पे रिपल्शन होता है और उसी रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए देखो ना, ये अगर ये प्लेनर होते, sp2 प्लेनर होते, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर देखो, ये ट्रायगोनल प्लेनर है,
ये ट्रायगोनल प्लेनर है, ये ट्रायगोनल प्लेनर है। अगर ये दोनों ट्रायगोनल प्लेनर है तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप की वजह से इनमें रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाएंगे। सो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन ट्रांसएनुलर हाइड्रोजन, रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर, रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर, देयरफॉर नॉन एरोमेटिक। तो भैया ये नॉन एरो, इसको लिख लो बड़ा बड़ा। हां, अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूं, अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूं और इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के मैं लगा दूं ब्रिज, अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूं, अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूं, अगर ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूं और यहां पे एक ब्रिज बना दूं, अब क्योंकि मैंने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए जिनकी वजह से रिपल्शन था, जब वो दो हाइड्रोजन ही चले गए जिनकी वजह से रिपल्शन हो रही थी, अब किसी प्रकार की रिपल्शन नहीं बचेगी। CH2 यहां पे, NH यहां पे O। सो नाउ बिकॉज ट्रांसएन्युलर हाइड्रोजन चले गए, अब रिपल्शन भी चला गया, रिपल्शन भी चला गया, तो नीचे वाली रिंग प्लेनर रहेगी। मुझे CH2 से, इस NH से, इस ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी नीचे वाली रिंग है वो प्लेनर है, अब उसमें अब वो हाइड्रोजन वाला रिपल्शन का फैक्टर उड़ गया। सो बेसिकली क्या हुआ, जिन ट्रांसएन्युलर हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन था वो हाइड्रोजन जा चुके हैं, ठीक है। सो देयरफॉर दिस रिंग इज प्लेनर, रिंग इज प्लेनर, देयरफॉर एरोमेटिक। फिर से सुन लो, 10 एन्यूलियन हमने पढ़ा, 10 एन्यूलियन में सब कुछ परफेक्ट था, साइक्लिक था, सारे कार्बन sp2 थे, तो लग रहा था प्लेनर भी होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन थे, हक्कल रूल फॉलो कर रहा था, फिर भी नॉन एरोमेटिक हो गया। रीजन, ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन का रिपल्शन, जो एक दूसरे के ऊपर एकदम चढ़ रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, इनमें रिपल्शन हुआ, रिपल्शन की वजह से रिंग नॉन प्लेनर होगी। एक कार्बन ऊपर उठ गया, एक कार्बन नीचे चला गया, रिंग नॉन प्लेनर होगी, तो कॉन्जुगेशन हो गई नहीं, नॉन प्लेनर तो नॉन एरोमेटिक। पर जैसे ही मैंने वो हाइड्रोजन हटा के ऊपर ब्रिज बना दिया, अब हाइड्रोजन हट गया, रिपल्शन खत्म, रिपल्शन खत्म, तो रिंग प्लेनर तो एरोमेटिक। बात खत्म भाई, बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक पीपीटी लगाने दो, ठीक है, 1 मिनट रुकना जस्ट बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज, फोकस प्रॉब्लम है, फोकस इशू। ओके, मैं एक एक करके सारे इशू हटा देता हूँ। अब फोकस का इशू आ चुका है, एक्चुअली आज थोड़ा मैं ही इशू में चल रहा हूँ, पर मैं तुम्हें कोई इशू नहीं आने दूंगा, तुम दिक्कत मत लो। ठीक है, एक्चुअली मेरे को एक बार एक पीपीटी अपलोड करनी है, आई नीड टू अपलोड अ पीपीटी, प्लीज वेट। सॉरी गाइज, मैं फिर से माफी मांगता हूँ तुमसे, आई नीड टू अपलोड पीपीटी, आई नीड टू अपलोड पीपीटी, फिर से माफी मांगता हूँ, बस 2 मिनट यार, है ना। मेरे को खैर ये पहले करके रखना चाहिए था, पर मैं एक्चुअली अभी अभी कहीं से आ रहा हूँ, है ना, मेरी जो शुभ विवाह जो मेरा होने वाला है भाई, उसके लिए कुछ खरीदारी करनी थी यार, उसी चक्कर में थोड़ा सा मैं लेट हो गया। 1 मिनट रुकना, ठीक है।
ठीक है, 10 एन्युलिन हमने पढ़ लिया, बात करते हैं 12 एन्युलिन की। देखो 12 एन्युलिन में हमारे पास क्या है, 12 एन्युलिन में हमारे पास आएंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 12 एनिलियन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसका इलेक्ट्रॉन काउंट है, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया किसका, एंटी एरोमेटिक सिस्टम का इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया हमारे पास। ठीक है, 12 एनिलिन इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। हाँ, बट अगेन जैसे वहां पे हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता था, ये 3 हाइड्रोजन है, इनके रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू रिपल्शन between these 3 hydrogens, due to repulsion between these 3 hydrogens, ring become non-planar, therefore non-aromatic। तो रिंग नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक होगी। अगेन अगर मैं ये तीनों हाइड्रोजन हटा दूं और बीच में कोई ब्रिज लगा दूं तो रिंग प्लेनर हो जाएगी, और अगर प्लेनर होगी तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अगेन अगर इन हाइड्रोजन्स को हटा के, इफ दीज हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड, इफ दीज हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड, अगर इन हाइड्रोजन को हटा दूं एंड अ ब्रिज इज फॉर्म्ड, और कोई भी एक ब्रिज बना दो, जैसे तुमने पीछे ब्रिज बनाया था वैसे यहां पे एक ब्रिज बना दो, एंड अ ब्रिज इज फॉर्म्ड, देन रिंग बिकम्स प्लेनर, देन रिंग becomes planar, ring planar बन जाती है, then ring becomes planar, therefore anti aromatic। तो रिंग प्लेनर हो जाती है और एंटी एरोमेटिक भी है। अब अगर मैं इसमें मतलब इसी 12 एन्युलिन को, जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा एंटी एरोमेटिक का इलेक्ट्रॉन काउंट है, बट हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से वो क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक हो गई। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं इसी चीज को दो लिथियम के साथ, अगेन इसके 12 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अगर दो लिथियम के साथ रिएक्ट कराता हूं, ठीक है, तो दो लिथियम से आएगा 2 लिथियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली 12 पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो ये बन गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है एरोमेटिक। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो डाई अनायन है, डाई अनायन ऑफ 12 एन्युलिन, जो 12 एन्युलिन का डाई अनायन है वो एरोमेटिक है। द डायनाइन ऑफ 12। अब भाई कोई दिक्कत, टाइम नहीं दे पाएंगे क्या सर लिखने का टाइम? एक मिनट रुको, मैं लिखने का टाइम तुमको अभी दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। इसके बाद तुम लिख लेना, आराम से लिख लेना। नहीं ये अच्छा हाँ, इसमें तो तुम कितना ही लिखोगे भाई, ये पीपीटी, ये स्लाइड नहीं, नहीं नहीं नहीं, आज तुम लिख नहीं पाओगे क्योंकि आज बहुत बड़ी पीपीटी है, इस पीपीटी को पढ़ाने में टाइम लगेगा भाई। तो लिखने लग जाओगे तो ये देख रहे हो कितने पेज है, बहुत पेज है भाई, बहुत पेज, बहुत पेज है, इतने पेज कैसे करेंगे हम? नहीं 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 नहीं, लिखना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, समझना है बस, आज छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन हक्कल पाई बॉन्ड का और नॉन हक्कल लोन पेयर का। नॉन हक्कल पाई बॉन्ड और नॉन हक्कल लोन पेयर का कॉन्सेप्ट देखो। नॉन हक्कल पाई बॉन्ड और नॉन हक्कल लोन पेयर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये देखो, ये एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है, उसकी पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी उसकी बाउंड्री है। सो ये मेरी बाउंड्री है, पेरीफेरी है। अगर मेरी पेरीफेरी कॉन्जुगेटेड है तो बीच में चाहे कोई लोन पेयर आए चाहे पाई बॉन्ड आए, वो कभी भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। अब पेरीफेरी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी पेरीफेरी मेरी कॉन्जुगेटेड है, तो ये जो बीच का लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं नॉन हक्कल लोन पेयर, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉन हक्कल लोन पेयर which does not participate in delocalization, which does not participate।
या विच इज नॉट काउंटेड है ना, विच इज नॉट, बेसिकली लिख लो विच इज, दिस इज नॉट काउंटेड, या दिस लोन नॉन हक्कल लोन पेयर है, दिस इज नॉट काउंटेड, इसको काउंट नहीं करते हम, सिर्फ पेरीफेरी वालों को काउंट करेंगे। तो ये 2 और ये 2 4 और ये 2 6 2 8 और ये 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन गिनती क्यों आएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एरोमेटिक है। वैसे तुम यहां पे आ जाओ, ये पेरीफेरी, ये पेरीफेरी में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी पेरीफेरी कॉन्जुगेटेड है। सो पेरीफेरी इज कॉन्जुगेटेड, पेरीफेरी इज कॉन्जुगेटेड, पेरीफेरी कॉन्जुगेटेड है। बस बीच में ये जो पाई बॉन्ड है, अब ये मेरा नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है, बीच में जो पाई बॉन्ड है ये मेरा नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है, और अगर ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है तो नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड इन हक्कल रूल, या नॉट काउंटेड इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी लिख लो ना, नॉट काउंटेड इन हक्कल रूल। तो इसको हक्कल रूल में काउंट नहीं करते, ठीक है, नॉट काउंटेड इन हक्कल रूल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ नॉन प्लेनैरिटी का कोई रीजन ही नहीं है, ना कोई हाइड्रोजन है जिसका रिपल्शन होगा। तो पहले तो वो हाइड्रोजन की वजह से रिपल्शन हो रहा था, इसलिए नॉन प्लेनर है। यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं बीच में, तो रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो रिंग प्लेनर रहेगी, और प्लेनर है तो क्या होगी? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगेन ये बीच वाली बॉन्ड है, इसको नहीं गिनना, बिल्कुल नहीं गिनना, ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है। बाहर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक का इलेक्ट्रॉन काउंट है, देयरफॉर एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हमारे पास। अच्छा, एक सवाल आया एग्जाम 2007 में पूछा था, ठीक है। सवाल अगेन, ये बीच का जो डबल बॉन्ड है, हमें पेरीफेरी के पाई बॉन्ड देखने हैं, पेरीफेरल डीलोकलाइजेशन देखने हैं, सिर्फ पेरीफेरल डीलोकलाइजेशन। बीच में चाहे पाई बॉन्ड आए चाहे लोन पेयर आए, वो गिनती में नहीं आता। तो अपन लिख लेंगे भाई ये तो नॉन हक्कल है, तो इसको गिनती में लाना भी नहीं है। वैसे कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। और रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई। अब यहां से मेरी n की वैल्यू क्या आएगी? एक मिनट डैडी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, सो आंसर 3 हो जाएगा। यूट्यूब पे भी क्लास थी क्या, मतलब आज? ठीक है, अब हमारे पास आते हैं अदर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, बाकी 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे। अब एक चीज बहुत ही पहले मैंने तुम्हें समझा दी थी कि कोई भी रिंग अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इट इज बाउंड टू बी प्लेनर।
एक मैंने चीज़ तुमको बताई थी, इफ़ देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इन अ रिंग, ठीक है, मैं तुम्हारे कमेंट एक बार खोल लेता हूँ यार फ़ोन में भी, ठीक है। हालांकि फ़ोन बहुत चार्ज नहीं है, 5% चार्ज है, बट फिर भी जितनी देर ये है, क्योंकि बोर्ड में कौन बार बार कमेंट खोले देखेगा यार, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। वैसे यार सीरियस सीरियस कुछ नहीं, मैं थोड़ा सर दर्द है बस आज, थोड़ा सा सर ना दुख रहा थोड़ा सा। अरे तुमको याद क्यों रखना, एक बात बताओ, अच्छा तुमको क्यों याद रखना है, मेरे को बस एक चीज़ बताओ, तुमको 7 8 9 तक तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद तुमको याद क्यों रखना है, उसके बाद हमने पढ़ा 10 एन्युलीन। 10 एन्युलीन कायदे से एरोमेटिक होना चाहिए, पर वो इकलौता ऐसा एरोमेटिक सिस्टम है जो एरोमेटिक होना चाहिए था पर नहीं है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन, उसके रिपल्शन की वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है, तो नॉन एरोमेटिक है। अगर वो हाइड्रोजन हटा दो और ब्रिज बना दो तो प्लेनैरिटी आ जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, 12 एन्युलीन, 12 एन्युलीन इलेक्ट्रॉन काउंट के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, पर हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। उसके भी हाइड्रोजन हटा दोगे और ब्रिज बना दोगे तो प्लेनर हो जाएगा, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, अब प्लेनर कैसे कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन हटा के बीच में ब्रिज बना दो, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड ले आओ, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले आए ना अपन, ट्रिपल बॉन्ड अगर ले आए तो सोचने नहीं है, रिंग प्लेनर ही होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करते हैं, दोनों नहीं करते, तो दो ये डिलोकलाइज करेंगे, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, तो कितने, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आओ, मैं अगेन आई एम आस्किंग यू कि याद करने वाला कुछ नहीं है, तुम देखते रहो। अब देखो ये जो बीच का है, देखो पेरीफेरी में डीलोकलाइजेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट, पेरीफेरी में है। बट बीच में ये लोन पेयर है, ठीक है, ये तो नॉन हक्कल लोन पेयर हो गया, ये तो डीलोकलाइज नहीं करेगा, मैंने बता दिया। अगर मेरा पेरीफेरल डीलोकलाइजेशन बढ़िया चल रहा है तो जो बीच का लोन पेयर या पाई बॉन्ड होगा वो नॉन हक्कल हो जाएगा, उसको हम काउंटिंग में लेते ही नहीं। तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा तुम बताओ, क्या किसी प्रकार का कोई रिपल्शन होगा हाइड्रोजन, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, मैं बता दूंगा क्वेश्चन भी कैसे पूछेंगे, वो यही पूछेंगे कौन कंपाउंड एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, यही पूछेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अब अगर पेपर में ये सवाल आ गया, तुमने इलेक्ट्रॉन काउंट 12 देख लिया, अब 12 इलेक्ट्रॉन काउंट है तो नॉन प्लेनैरिटी चेक कर लो, कहीं नॉन प्लेनर तो नहीं है। नॉन प्लेनर तब होगा अगर हाइड्रोजन का रिपल्शन हो रहा होगा, बीच में हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिपल्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये प्लेनर है और 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी एंटी एरोमेटिक होगा। अगेन 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक होगा। फिर बीच में यहां एक ब्रिज बन गया, ब्रिज बन गया तो अगेन ब्रिज जब भी बनेगा तो नीचे वाली रिंग प्लेनर ही रहेगी, तो नीचे वाली रिंग प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अभी तक 10 एन्युलिन 12 एन्युलिन करा, बस इससे ज्यादा करा ही नहीं। अब आते 14 एन्युलिन पे, मैं तुमको मोटी मोटी बात बताता हूँ बिना पीपीटी की, ठीक है, बिना पीपीटी के सुन लो। हाँ जी सर, हेलो 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 हेलो।
आने हादी हाँ मैं दीदी क्लास है ला ये क्लास वेद सर का फोन आया मैं करना थी फ्री हुई करना फोन आपको ठीक है ठीक है आहो आहो ठीक है 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 ठीक ये हमारे 12 एनुलिन खत्म। अच्छा मैं तुमको मोटी मोटी बात बता रहा था, मैं ये कह रहा था 14 एनुलिन काउंट करो, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है ठीक है, 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई सारे हक्कल रूल फॉलो करते हैं ठीक है। हक्कल रूल फॉलो करे एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होगा भी। एक 10 एन्यूलिन इकलौता एन्यूलिन सिस्टम था जिसको एरोमेटिक होना चाहिए था और वो एरोमेटिक नहीं था। 14 एन्यूलिन तुम उठा के देख लो, अभी आएंगे 14 एन्यूलिन, ये देखो ये सारे एग्जांपल 14 एन्यूलिन। हालांकि यहाँ भी हल्का फुल्का रिपल्शन होता है बट फिर भी क्या होता है, ये कहाँ गया, एरोमेटिक है। तो 14 एन्यूलिन एरोमेटिक होना चाहिए, ये एरोमेटिक होता है ठीक है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में कर लेना यार, बाद में कर लेना ठीक है। ये एरोमेटिक होता है जो कुछ नहीं, वो एक्चुअली वो कुछ डिस्कशन चल रहा था मेरा और सर का ठीक है, तो इसलिए बीच में थोड़ी सी क्लास का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था है ना। ये हमारा हो गया। अब मैं तुमको यही समझा रहा हूँ, मैं एक कंक्लूजन लिख देता हूँ यार पहले, इससे पहले मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, फिर तुम ना कंक्लूजन लिख जाओगे ना उसके बाद तुम सब कुछ ही समझ लोगे, सब कुछ ही। मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन। हाँ आज कंप्लीट हो रही है, आज कंप्लीट हो रही है, सुनो। एन्यूलिन सिस्टम का कंक्लूजन लिख रहा हूँ। एन्यूलिन सिस्टम का कंक्लूजन लिख रहा हूँ ठीक है। एन्यूलिन सिस्टम का कंक्लूजन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। 10 एन्यूलिन is the only aniline system which should be aromatic, जो aromatic होनी चाहिए, but it is non aromatic due to non planarity, but it is non aromatic due to non planarity ठीक है। आगे बढ़ते, रेस्ट ठीक है, रेस्ट बाकी बाकी जिसको एरोमेटिक होना चाहिए वो एरोमेटिक होगी। वो एरोमेटिक होगी। बाकी जिसको भी एरोमेटिक होना चाहिए वो एरोमेटिक होगी। आगे बात करते हैं ठीक है, 10 एन्यूलिन की बात अपन ने कर ली। 12 एन्यूलिन और 16 एन्यूलिन शुड बी एंटी एरोमेटिक, यानी ये एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए बट नॉन प्लेनर होती हैं, देयरफॉर नॉन एरोमेटिक। हां नोट, यहां पे एक नोट जरूर लिखूंगा, इफ हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड and bridge is formed, if hydrogens are removed and bridge is formed, or triple bond is there, or triple bond is there in ring, ring becomes planar। ये कंक्लूजन लिख लो बस तुम, देयरफॉर एंटी। ये कंक्लूजन तुम्हारे बहुत काम आएगा, बहुत काम, बस ये कंक्लूजन लिख लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है, बस ये कंक्लूजन ही है जो भी है कि भैया 10 एन्युलिन विच शुड बी एरोमेटिक बट इट इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनारिटी। नॉन प्लेनारिटी की वजह से क्या होती है, नॉन एरोमेटिक होती है। एक मिनट रुको यार, सर का शायद कॉल आया फिर से। नहीं हेलो दीदी मेरे को फोन है, मैं क्लास लेता, मैं कराना करना गल मैं क्लास बाद ठीक है, ठीक है ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉट्स ऑफ कॉल्स फ्रॉम फैमिली।
हाँ, अब इसमें भी याद रखना, इसमें भी इफ हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड, if hydrogens are removed and bridge is formed, if hydrogen is removed and bridge is formed, ring becomes aromatic. ठीक है, रिंग बिकम्स एरोमेटिक। चलेगा इस, अब मैं कह रहा हूं इसके ऊपर कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। अब तुम अब लो, अब तुम शुरू से पकड़ लो, ये कंक्लूजन है। इसको मैं उठा के कहां डालूं यार, कहां डालूं इसको, मैं उठा के यहां डाल देता हूं। ये लो, डाल दिया कंक्लूजन को। अब कर लो, शुरू से पढ़ लो। लो, 10 एनिलीन, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक। आगे बढ़ो, ब्रिज लग गया, ब्रिज लग गया, ब्रिज अब लिखा मैंने, अगर ब्रिज लग जाए तो प्लेनर हो जाती है एरोमेटिक। 12 एन्यूलिन, हाइड्रोजन का रिपल्शन होता है, एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए थी, बट क्या होती है, रिपल्शन और रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर की वजह से नॉन एरोमेटिक। बट अगर ये तीनों हाइड्रोजन, देखो 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 देखो, ये तीन हाइड्रोजन हटेंगे 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 हटेंगे, मैं बता रहा हूँ कहाँ हटेंगे। ये देखो, ये हटेंगे हटेंगे हटेंगे। ये देखो यहाँ पे हट गए, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हट गए, पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन हट के बीच में एक एटम लगा दिया, यानी हाइड्रोजन हटा के ब्रिज बना दिया। और जब ब्रिज बना दिया, अब ये रिंग प्लेनर हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का रिपल्शन खत्म हो गया। प्लेनर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक है। यही तो बोल रहा हूं कि नॉर्मली 12 एन्यूलीन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, सॉरी अपना नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक होता है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन। बट अगर हाइड्रोजन हटा के बीच में ब्रिज लग जाए, लिखा है मैंने कंक्लूजन में, लिखा है मैंने कंक्लूजन में, इफ हाइड्रोजन आर रिमूव्ड, देखो एक एक लाइन ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, इफ हाइड्रोजन आर रिमूव्ड एंड ब्रिज इज फॉर्म्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज देयर इन रिंग, रिंग बिकम्स प्लेनर एंड देयरफॉर एंटी एरोमेटिक। लिखा है। इसके बाद क्या बच जाता है, कुछ नहीं। फिर तुम कह रहे हो अब तुम्हें याद करना पड़ेगा जी, कुछ ही याद नहीं करना पड़ेगा। बस एक तीसरा कंक्लूजन इसके साथ और लिख लो कि भैया जो डायनाइन होते हैं, क्योंकि 12 पाई से 2 इलेक्ट्रॉन, डायनाइन जो होता है ना, डायनाइन, ठीक है, डायनाइन, डायनाइन ऑफ किसका डायनाइन, किसका डायनाइन, डायनाइन ऑफ 12 एन्यूलीन एंड 16 एन्यूलीन, dianion of 10 aniline and 16 aniline are aromatic. Dianion of 12 aniline and 16 aniline are aromatic. Dianion of 12 aniline and 16 aniline are aromatic. तो डायनाइन दोनों का ही एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये हो गया, खत्म यार। अब तुम जो करना है वो कर लो, तुम्हारी जो अच्छा वो नॉन हक्कल पाई बॉन्ड और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट हो चुका भाई, वो नहीं मैं बता रहा। अब तुम यही देख लो, तुम्हें पता है जो बीच वाला पाई बॉन्ड है, पेरीफेरी पे डिलोकलाइजेशन है, बीच वाला नॉन हक्कल होगा। बीच वाला नॉन हक्कल है, ठीक है। और साइड 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड प्लेनर, सोच लो प्लेनर है। ट्रिपल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड है जो डिलोकलाइज करता है, दूसरा तो करता ही नहीं। तो एक पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, 14 एन्यूलिन हमारा डन हो गया। अब डेरिवेटिव्स ऑफ 14 एन्यूलिन कर लेते हैं। ठीक है, 14 एन्यूलिन के कुछ डेरिवेटिव्स है वो देख लेते हैं। अगेन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एरोमेटिक होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक होगा। सोचने कुछ नहीं है। ठीक है, अब बस यहाँ पे क्लोथ देखो, अगेन 2 2 4 2 6
दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक होगा। बस इकलौता यही एक सिस्टम है, इस पे स्टार मार्क कर लो, जो 14 इलेक्ट्रॉन है फिर भी नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक है। रीजन, एक ब्रिज ऊपर बना दिया। देखो अब यहां पे तो उसने उसने सिस्टम भी पूरा सा हैक कर दिया ना, पूरा सिस्टम उसने बर्बाद कर दिया। एक रिंग उसने ऊपर बनाई, जब रिंग ऊपर ऊपर बनाई, इन दोनों कार्बन को पकड़ के ऊपर रिंग बनाई, तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, और यहां उसने नीचे रिंग बना दी। यानी यहां उसने ब्रिज ऊपर बनाया, मतलब मान लो यहां से ब्रिज ऊपर बना तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, और वहां से ब्रिज नीचे वाला, वो वाला हिस्सा नीचे चला गया। एक हिस्सा ऊपर उठ गया, एक हिस्सा नीचे चला गया, प्लेनैरिटी खत्म हो गई, तो ये सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ये सिस्टम नॉन प्लेनर है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड प्लेनर है, ट्रिपल बॉन्ड प्लेनर है, गिन लो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। मुझे बताओ ना क्या मुश्किल है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। दो ट्रिपल बॉन्ड का एक ही पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। ठीक है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, ये तो नॉन हक्कल है, ये नॉन हक्कल है। तो कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एरोमेटिक है। 16 एनुलिन कायदे से 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए थी, बट ये क्या होती है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन, ड्यू नॉन प्लेनर, देयरफॉर नॉन एरोमेटिक। बट अगर वही दो इलेक्ट्रॉन, दो लिथियम से प्लस दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो डायनाइन बन गया, क्या बन गया, डायनाइन बन गया। और ये डायनाइन क्या होता है, एरोमेटिक, वही बताया था तुमको। अब देखो यहाँ पे कोई वही रिपल्शन का सिस्टम खत्म है, ये तो क्या आ गया, नॉन हक्कल आ गया। अब ऑब्वियसली नो हाइड्रोजन्स, नो रिपल्शन, है ना, वही बीच में कोई हाइड्रोजन या कोई रिपल्शन नहीं, तो ये सिस्टम तो प्लेनर है, नो डाउट। इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लेनर है, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और 18 एनिलीन क्या होती है, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, तो ये तुम्हारे एनुलिन सिस्टम दोस्त खत्म हुए, इसके आगे के तुमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये चीज़ तुमको नहीं पढ़नी है, ये छोड़ दो, ये तुम फोटो में पढ़ लोगे, इतना नहीं पढ़ना तुमको, ये पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। अब बस होमो एरोमेटिसिटी पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, होमो एरोमेटिसिटी पढ़ लेते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं स्लाइड में छोड़ दूंगा, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा पढ़ लेना। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं समझता वो सब पढ़ाना। अब होमो एरोमेटिसिटी एक टॉपिक है, एक बार मैं तुम्हारे कमेंट देख लूँ। ठीक है, एक ही बार में देखता हूँ। ठीक है दोस्त, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो, मैं सारे डाउट्स देखूंगा तुम्हारे, कभी नहीं छोड़े, आज भी नहीं छोड़ूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस प्लीज़, मेरे को कंप्लीट कराना दो एक बार। होमो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी ना भाई, उसके बाद कसम से 2 ही टॉपिक बचेंगे, नॉन बेंजीनाइड और फल्वीन सिस्टम, और फिर खत्म, खत्म, फिर खत्म, खत्म हो जाएगा भाई, फिर खत्म हो जाएगा यार। सरदर्द तुम पूछो मत कि कितनी सरदर्द हो रही है, कसम से मत पूछो, ऐसा सर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है, बहुत बहुत सर फट रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे अपन। होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ध्यान से सुन लो, होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस हैं कुछ, साइक्लिक होना चाहिए, बी एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा अपना जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन काउंट एरोमेटिक है ना, तो फॉलोज हक्कल रूल। ठीक है, तीसरा 1 कार्बन शुड हैव पॉजिटिव चार्ज, और डी 1 कार्बन sp3। एक कार्बन sp3। ठीक है, ये कंडीशन है। देखो साइक्लिक है, यस, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4,
तो 6, बिल्कुल। एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और एक ही कार्बन sp3 है, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा? होमो एरोमेटिक। और होमो एरोमेटिसिटी में क्या होता है बेसिकली, ये क्या करता है, इस sp3 कार्बन को सरपास कर देते हैं। सरपास समझते हो ना, मतलब इग्नोर कर दिया। जैसे लेटर सपोज मैं भीड़ में किसी को कुछ बांट रहा हूँ, एक इंसान को इग्नोर कर दिया, भाड़ में जाता हूँ, इसको सरपास करके इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ चले जाते हैं। डायरेक्ट ये डिलोकलाइजेशन होता है सरपास करके, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक नहीं कहते, बट ये होमो एरोमेटिक होते हैं। दीज आर नॉट काउंटेड एज एरोमेटिक। नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना, कहीं यही नोट लिख देता हूं मैं नोट में, कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट काउंटेड as aromatic. Homoaromatic compounds are not, homoaromatic compounds are not counted as aromatic. उनके aromatic काउंट ही नहीं करते, ठीक है। फिर एक एग्जांपल ये आ गया तुम्हारे पास। अगेन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये बाहर निकलता है और ये बनता है। साइक्लिक सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन sp3 है। क्या होगा, सारी कंडीशन होमो एरोमेटिसिटी की फॉलो कर रहे हैं, तो होमो एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब बस यहां से हमारा आगे शुरू हो जाता है नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम। क्या शुरू हो जाते हैं, नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है। ये तुम देख लेना अगर तुम पढ़ना चाहो तो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, वो तुम्हारी इच्छा है। कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है उसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है वो, ठीक है। मैं आगे बात करता हूँ नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम की, ठीक है। यह काम करो, इसको एक्स्ट्रा छोड़ ही दो, रहने दो, जिसको पढ़ना होगा वो मेरे से अलग से स्लाइड ले लेना, ठीक है। फालतू में रहेगा, तुमको चुल रहेगी कि पढ़ना पढ़ना, रहने दो, जरूरी नहीं है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे पास दो ही चीजें बची हैं। एक हमारे पास बचे नॉन बेंजोनॉइड सिस्टम। देखो नॉन बेंजोनॉइड सिस्टम में मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताता हूं, 3 तरह के सिस्टम है हमारे पास। एक एजुलीन है, एक पेंटालीन है और एक हेप्टालीन है। एजुलीन में हमारे पास क्या होता है, एक 7 मेंबर की रिंग है और एक 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। 7 मेंबर 5 मेंबर की रिंग है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। अब होता क्या बेसिकली यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तुम जरा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया और यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड यहाँ का यहीं टिका रहा और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई, 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक, 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक हो गई और ये भी एरोमेटिक हो गई, यानी पूरा सिस्टम एरोमेटिक हो गया। तो एजोलीन कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। और क्योंकि इसकी आयनिक फॉर्म में दोनों रिंग्स एरोमेटिक हैं, देयरफॉर अगर इसका हाइब्रिड बनाओगे, अगर तुमने इसका हाइब्रिड बनाया, ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 आ गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 आ गया और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 में क्योंकि दोनों फॉर्म एरोमेटिक है इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता है, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस सेकंड रेजोनेटिंग, ड्यू टू सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से एजुलीन जो मेरी है, एजुलीन हैज हाई डाइपोल मोमेंट। तो इस सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से एजुलीन हैज हाई डाइपोल मोमेंट, एजुलीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो हाई होता है। अब बात रही किसकी, पेंटालीन और हेप्टालीन की। अब बात रही पेंटालीन और हेप्टालीन की। पेंटालीन हमारे पास ये, पेंटालीन में हमारे पास 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एंटी एरोमेटिक। हेप्टालीन, हेप्टालीन हमारे पास 7 मेंबर की 2 रिंग्स आपस में लिपटी हुई होती हैं, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये। अब हमारे पास कितने हो गए,
दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। बस नोट में एक चीज़ लिख लेना, नोट में एक चीज़ लिख लेना कि सब्स्टिट्यूटेड हेप्टालीन्स आर, सब्स्टिट्यूटेड हेप्टालीन्स आर नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अब बेटा बस हमारे पास बचे फल्वीन सिस्टम यार। देखो एक मिनट में तुम्हारे कमेंट देख लेता हूँ पहले।
अब हमारे पास एक ही तरह का बचा है, ठीक है दोस्त, एक ही तरह का हमारे पास बचा है। वो हमारे पास बचे हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्डेड सिस्टम। मैं इसका एक डाउट सेशन ले लूं प्लीज, एक तुमसे बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं एक ना एक इसका डाउट सेशन लेके तुम्हारे कोई भी डाउट होंगे ना वो क्लियर कर दूंगा। आज बहुत सर दुख रहा है, कसम से बहुत सर दुख रहा है मेरा। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। मैं बस कंप्लीट करा देता हूँ आज। तुम्हारे जो डाउट होंगे ना इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं डाउट सेशन एक लूंगा, डेडिकेटेडली लूंगा, मैं खुद लगवा के लूंगा एक डाउट सेशन, उसमें सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आज मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्डेड सिस्टम में क्या होता है, जहाँ रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो। जैसे लेटर सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये है, रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन, अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है कैसे डिसाइड होता है? जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, वो तुमने इस एटम पे शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने के बाद कंडीशन सुन लो, रिंग एरोमेटिक बननी चाहिए। पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली बनने, रिंग एरोमेटिक बननी चाहिए, बन गई। और जो दूसरे बाहर वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्डेड सिस्टम, इनकी एरोमेटिसिटी कंडीशन, इनकी एरोमेटिसिटी कंडीशन लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं कि भैया रिंग एरोमेटिक बननी चाहिए। दूसरा, बाहर वाला चार्ज स्टेबल होना चाहिए, बाहर वाला चार्ज स्टेबल होना चाहिए, बाहर वाला चार्ज स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो रिंग एरोमेटिक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये रिंग जो है, ये रिंग मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी रिंग तो एरोमेटिक बन जाएगी, हाँ बन जाएगी, बन जाएगी। बट क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है? नहीं 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 नहीं, नहीं। सो यहाँ पे रिंग एरोमेटिक है, रिंग इज एरोमेटिक, नो डाउट, रिंग इज एरोमेटिक। पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनस्टेबल है, देयरफॉर नॉट काउंटर्ड एज एरोमेटिक। इसको एरोमेटिक जीवन में कभी काउंट मत करना। हाँ बट ये इट विल बी काउंटेड एज एरोमेटिक, काउंटेड एज एरोमेटिक, काउंटेड एज एरोमेटिक। अब सेम पैटर्न में तुम कोई भी चीज पकड़ लो। अब मैं एग्जांपल लिखता जाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये लिया CH2, मैंने ये लिया। अब कुछ नहीं करना, बस हमें बताना है कि भैया एरोमेटिक है या नहीं, बस, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं करना हमको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब जैसे अगेन, अगर मुझे रिंग एरोमेटिक बनानी है तो इस केस में रिंग पे नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, रिंग पे नेगेटिव चार्ज लाना। रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ गया जनाब, बिल्कुल, तभी 5 मेंबर की रिंग तभी एरोमेटिक बनती है अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आए। तुमको नहीं पता मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ भाई, बैंड बज चुकी है सर की, बैंड, लिटरली बैंड। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा और दीपक अपन स्ट्रगल कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं तुमको कहता हूँ पुश योर लिमिट्स, तो मैं अपनी लिमिट्स को क्यों ना पुश करूँ, ठीक है, मुझे भी अपनी लिमिट्स पुश करनी है। अब यहाँ नीचे वाली रिंग एरोमेटिक है, यस, ये एरोमेटिक है, ठीक है। पर क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? नहीं 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 नहीं, अनस्टेबल। और कंडीशन है ये एरोमेटिक होना चाहिए और ये स्टेबल होना चाहिए, देयरफॉर नॉट काउंटेड एज, नॉट काउंटेड, नहीं 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 करेंगे काउंट, नॉट काउंटेड एज एरोमेटिक, नॉट काउंटेड एज एरोमेटिक, नहीं करेंगे। और यहाँ पे
यहां पे ये नीचे वाली रिंग एरोमेटिक, यस 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 यस। और ये पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल, रीजन क्योंकि ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक, ये देखो ये देखो, ये भी एरोमेटिक, देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। खैर मुझे एरोमेटिसिटी से फर्क नहीं है, मुझे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, देयरफॉर काउंटेड एज एरोमेटिक। ऐसे सिस्टम बेसिकली क्वासी एरोमेटिक, सच सिस्टम्स आर कॉल्ड एज, सच सिस्टम्स, ये जितने भी मैं सिस्टम करा रहा हूं ना एक्सोसाइक्लिक, दे आर कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक एंड काउंटेड एज एरोमेटिक। होते बेसिकली क्वासी एरोमेटिक है बट काउंटेड एज एरोमेटिक, इसको एरोमेटिक काउंट करेंगे। Baby come down, come down, do 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 do। Oh no 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 no। थक गया बाबू, थक गया बाबू, थक गया, आपका बाबू बहुत थक गया बच्चों, आपका बाबू बहुत थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है, मगर कोई बात नहीं है। बस बेटा ये या कुछ आखिरी एग्जांपल करा रहा हूँ भाई, इसी के साथ मेरे को आज विदा करना, मतलब विदा करना मतलब इस क्लास से विदा करना। ऐसे विदा मत कर देना, कहीं कुछ और ही सोच लो तुम, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नीचे वाली जो रिंग है ये तो एरोमेटिक है, पर क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? अनस्टेबल। क्यों? बिकॉज रिंग इज, अरे रिंग एरोमेटिक है, बिकॉज ऊपर वाली रिंग इज एंटी एरोमेटिक, ऊपर वाली रिंग इज एंटी एरोमेटिक, बिकॉज ऊपर वाली रिंग इज एंटी एरोमेटिक, देयरफॉर ऑब्वियसली नॉट काउंटेड, नॉट काउंटेड एज एरोमेटिक। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर ही शिफ्ट, क्योंकि हमें नीचे वाली रिंग को एरोमेटिक तो बनाना ही बनाना है, और 7 मेंबर की रिंग एरोमेटिक बनती है अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये रिंग तो एरोमेटिक हो गई, पर क्या यही काफ़ी है? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला चार्ज भी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है, नीचे वाली रिंग एरोमेटिक होनी चाहिए, ऊपर वाला चार्ज स्टेबल होना चाहिए, एरोमेटिक काउंट करेंगे। क्या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है? नहीं 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 नहीं, नीचे वाली रिंग एरोमेटिक बनने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुम कहते हो कि नीचे वाली रिंग एरोमेटिक बन गई, ये हो गया, नहीं भाई, नीचे वाली रिंग एरोमेटिक बन गई पर ये अनस्टेबल है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट काउंटेड एज एरोमेटिक, नॉट काउंटेड एज एरोमेटिक। अब प्लीज कमेंट बॉक्स में बोल दो ना कि तुमको ये भी समझ में आ गया, प्लीज 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 बोल दो तुमको ये समझ में आ गया, प्लीज बोल दो, बोल दो, बोल दो तुमको ये समझ में आ गया, प्लीज बोल दो तुमको ये समझ में प्लीज बोल दो, प्लीज बोल दो, प्लीज बोल दो ना तुमको ये समझ में आ गया। अगर मुझे इसको एरोमेटिक बनाना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, मगर क्या रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आने से ही एरोमेटिसिटी आ जाती है? नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज आने से तो रिंग हमेशा एरोमेटिक बन ही जाएगा, पर उसके अलावा जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया देखो क्या वो भी स्टेबल है या नहीं, और इस केस में देखा नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है, तो भैया ये रिंग तो एरोमेटिक है ही है। गजब की बात ये है कि ये भी हाईली स्टेबल है, और अगर स्टेबल है तो ये एग्जिस्ट करेगा, टिक मार दो, अगर वो स्टेबल नहीं होता तो क्रॉस मार देते, फिर एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल है टिक मार दो, काउंटेड एज एरोमेटिक। क्या मैं अपने इस मुख से तुमको ये बात समझा पाया या नहीं समझा पाया? क्या दो ना, समझा दिया, ठीक है। तो गाइज बाकी विद दिस योर चैप्टर एंड्स, चैप्टर यहीं पे एंड होता है। जीओसी इज कंप्लीट, जीओसी इज कंप्लीट। और इसमें जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। बाकी एक डाउट सेशन इज पेंडिंग, 1 डाउट सेशन इज पेंडिंग, वो हम जरूर लेंगे, मैं आज ही शेड्यूल करा दूंगा। 1 डाउट सेशन इज पेंडिंग,
तो ये एक डाउट सेशन जो पेंडिंग है ये मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी लगवाऊंगा और उसमें सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। रिचा मैं तेरे को बता दूं, सुन सुन, क्वासी, ये जो लास्ट वाले एक्सोसाइड देख, क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं सुन ले। जो भी कंपाउंड अपनी चार्ज्ड फॉर्म में एरोमेटिसिटी शो करे, जितने कंपाउंड थे न्यूट्रल फॉर्म में कोई एरोमेटिक रिंग नहीं बना रहा था, पर जैसे मैंने उसका चार्ज्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, द कंपाउंड्स which shows aromaticity in their stable charged form, they are called as quasi aromatic। और पेपर में तुमसे कोई नहीं पूछेगा क्वासी एरोमेटिक, वो पूछेंगे एरोमेटिक है या नहीं, तो क्वासी एरोमेटिक को एरोमेटिसिटी में गिनते हैं। तो ये जितने भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्डेड सिस्टम थे जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं अपनी चार्ज्ड, अपनी आयनिक फॉर्म में, दे आर कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर प्राइवेसी क्लास कैसे देख सकती है? समीक्षा समझ नहीं आया, प्राइवेसी क्लास कैसे देख सकते हैं मतलब? सर आज डाउट सेशन किसी और ने लिया था, सारे डाउट क्लियर ही नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा डाउट सेशन। ठीक है, समीक्षा प्रीवियस क्लास कैसे देख सकती हूँ? प्रीवियस क्लास, अच्छा प्रीवियस क्लास बेटा आपको उसके लिए आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, वो चलेगा। इस धन्यवाद। रिचा क्लियर हुआ? रिचा बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।